रशिया यूक्रेन की बात करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा 24 घंटे लगेंगे मुझे रशिया यूक्रेन। खुद कहता है दैट्स अ जोक। लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। वो 24 घंटे में खत्म तो नहीं हुई जंग, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब पहुंचते हैं ट्रंप से मिलने और कैमरों के सामने जो कुछ होता है, जिस तरह की बातचीत होती है और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ज़ेलेंस्की को डांटते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट डांटते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि इसके पीछे का मकसद क्या है। ये सब चीजें कैमरे के पीछे हो सकती थी। कैमरे के सामने दुनिया को दिखाते हुए एक देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से अपमानित करने का मकसद क्या है? ज़ेलेंस्की साहब ने जब ट्रंप साहब जीते थे इलेक्शन, तो ये कोई यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में गए थे और उस समय जो ब्रिटानिया के स्टारमर से पहले जो भी था वो ऋषि, साधु, संत, मुनि, ऋषि जो, हाँ, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने या किसी और ने कहा था, या स्लोवाकिया के पीएम ने, कि हमने ज़ेलेंस्की को देखा तो बड़ा घबराया हुआ था कि ये ट्रंप कहाँ से आ गया, मेरा ताऊ जो बाइडन कहाँ गया। और वो ताऊ जो बाइडन तो आपको पता है कि अपना नाम भी वो भूल गया, किसी को नहीं, आपने कुछ नहीं सुना होगा उसके बारे में, कहाँ है, क्या करता है, नथिंग, ही इज़ गॉन, ही इज़ इन एन असाइलम, भेजा फ्राई हो गया। अल्जाइमर्स डिजीज बेटा सबको होती है उम्र के साथ साथ, इवन आई एम अ पोटेंशियल पेशेंट ऑफ अल्जाइमर्स। अगर मैं अपना नाम भूल जाऊँ इसलिए यहाँ लिखता हूँ दीपक। तो क्या होता है उसके अंदर कि वहां गए, वाई डिड ही गो देयर? पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे मार्को रूबियो टू यूक्रेन और बोले कि ये जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं मिनरल्स डील की जो करनी है, आर यू रेडी टू साइन माई डॉक्यूमेंट? कहता है यहाँ नहीं करूंगा, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है कुछ ही सप्ताह में, मैं वहां साइन करूंगा और आपके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहां होंगे। वहाँ गया, जेडी वैंस ने कहा सर ये मैं ले आया हूँ, चलिए साइन कर। नहीं तू तो वाइस प्रेसिडेंट है, मैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने साइन करूँगा। और ये चीज़ें नहीं कहते जब तुझ में ताकत नहीं है। और एक चीज़ और कही थी जब ट्रांजिशन हो रहा था, ज़ेलेंस्की है तो पागल, कि देखो जी आपके जो छोटे मोटे चमचे हैं मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हूँ, दुनिया की महाशक्ति, और मैं सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करूँ, बेवकूफ़ी की चीज़ें। सो ही इंसल्टेड जेडी वैंस, सो आई एम टोल्ड, इन म्यूनिक, और फिर पहुँच गया वहाँ पर, एंड ट्रंप वॉज फ्यूमिंग। बाहर तो मिलने आया कैमरास के लिए, अंदर जाके फिर ये उसको आंखें दिखाने लगा। अब इसको भड़काया किसने है ज़ेलेंस्की को? यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि वो क्या नाम है उसका, स्टार वॉर्स, यूके का कौन है प्राइम मिनिस्टर, की स्टारमर, हाँ स्टार वॉर्स जो भी उसका नाम है, वो मैं अपने जी 10,000 सोल्जर्स वहाँ भेज रहा हूँ, राइट? 10,000 का मतलब 10 एक टाइम, 10,000 स्टैंड बाय, 20, 10 मेंटेनेंस, 30। अरे तेरी 75,000 की फौज है, 30,000 तो यूक्रेन में भेजेगा। और रूस ने क्या बोला है, मार देंगे अगर ये वहाँ पर गए। आपने देख लिया उसकी ताकत। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का अगर आप कहते हो ह्यूमिलिएशन किया गया, ही डिजर्व्ड इट। आप वहाँ व्हाइट हाउस में गए हो, आपने वादा किया आप साइन करोगे, फिर वहाँ जाके आप मुकर जाते हो। तो नेचुरली ट्रंप वॉज वेरी एंग्री। उसने कहा था कि इतने पैसे हमने लगाए हैं, और बीच में पता है क्या बोलने वाला था, वो काट दिया था। व्हेन सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने रिक्रिएट किया ज़ेलेंस्की क्या करने वाला था। तो जब ट्रंप ने कहा कि हमने इतने $1 बिलियन दिए हैं, तो ज़ेलेंस्की कहने वाला था मुझे नहीं दिए, वो आपने अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को दिए हैं, उन्होंने हथियार भेजे हैं। तो ट्रंप शट हिम अप एट दैट टाइम, और वो फिर उसकी लिप मूवमेंट सिर्फ आप लोगों ने देखी होगी। सो आई गॉट इट रिक्रिएटेड। ये चीज़ें नहीं कहते यार, उसने आपकी मदद की है, ऊपर से आप कह रहे हो मेरी क्या मदद की है आप लोगों ने, यू नो। इसको बाइडन ने भी कहा था, कुछ तो आप आभार देखा, शो सम ग्रैटिट्यूड मैन। ग्रैटिट्यूड नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ग्रैटिट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक कहावत है हमको सिखाई जाती है, इफ़ यू वांट ग्रैटिट्यूड इन इंटरनेशनल रिलेशंस गो बाय अ डॉग। तो आपको जो है लॉयल्टी और ग्रैटिट्यूड वहाँ से मिलेगा। सो उसने जो उसका अपमान किया है, ही वांटेड टू टीच हिम अ लेसन कि लुक यू डोंट फूल अराउंड विद मी, आई एम डोनाल्ड ट्रंप, आई एम द किंग ऑफ द यूनिवर्स। आप सहमत हैं नहीं हैं, किसमें ताकत है उससे पंगा लेने की, यू नो। आप देखिए हुतीस के ऊपर कितनी बुरी तरह से उसने कहा, और उसने कहा कि अगर आप बाज नहीं आते मैं आपको भस्म कर देगा। सो इजराइल एक तरफ एंड डोनाल्ड ट्रंप, बीच में जो बाइडन ने इजराइल से कहा था जाके ईरान को ठोको, लेकिन उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हाथ मत लगाना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अभी बेवकूफ, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तो डिस्ट्रॉय करो, उसकी यूनिवर्सिटी या होटल या उसे करके क्या करेंगे, उसे करके क्या करोगे? किसी आपने जाके एक बिल्डिंग को उड़ा दिया, वो नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाओ। सो ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड दैट अमेरिका हैज़ टू बी ग्रेट अगेन। बेटा आपकी तो उम्र मुझसे बहुत कम है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था अमेरिका जाना तो एक सपना हुआ करता था। अमेरिका आज भी भारत के लोगों में से बहुत सारे लोगों का सपना है। अमेरिका द ग्रेट, अमेरिका द ब्यूटीफुल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, गिव मी योर पुअर, योर टेम्पेस्ट टॉस, योर हंग्री पीपल, फॉर आई होल्ड माई लैम्प बिसाइड द गोल्डन गेट।
ये चीज़ें हम लोगों को, और मैं पहली बार जब अमेरिका गया था, आई वाज पोस्टेड देयर, तो आंखें इतनी बड़ी हो जाती चौड़ी, ये वाओ वाओ वाओ, द लैंड ऑफ द फ्री, द होम ऑफ द ब्रेव, कितना कुछ हम सीखते थे। अब तो खैर कई बार मैं गया हूँ, सो इट्स डिफरेंट, लेकिन अभी भी इट्स द अल्टीमेट ड्रीम। अमेरिका की आबादी को भूल जाइए, 34 करोड़, 800 करोड़ दुनिया की आबादी है। कल को अमेरिका का वीज़ाज फिनिश, जिसने आना है आओ, 700 करोड़ वहाँ चले जाएंगे। इट्स द ड्रीम डेस्टिनेशन बेटा। जो मन, लुक, आई एम पैशनेट अबाउट माई मदर, उसका नाम भारत है, मेरी माँ का नाम भारत है, राइट। अगर मुझे मौका मिले कि अगर मुझे कहा जाए यू कांट लिव इन इंडिया, तो मैं अमेरिका चला जाऊँ और किसी देश में नहीं जाऊँ। कितने लोग जाके रहेंगे चाइना में, कितने इमिग्रेट करेंगे, कितने रशिया में जाएंगे, नहीं जाएंगे। दे वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, यू नो, वहाँ पे स्टिल द लैंड ऑफ ऑप। हमारे दोनों बच्चे वहाँ रहते हैं, उनकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है। वापस आना चाहते हो, नहीं आना चाहते। यानी कि जैसा आपने इजराइल हमास के लिए कहा कि ये जंग अभी यूं ही चलती रहेगी जब तक पैलेस्टीनियंस को वो हटा नहीं देते वहां से। 100, वो खुद बच जाएंगे, वो खुद जाएंगे। उसी तरीके से रशिया यूक्रेन जंग भी कोई रुकने नहीं जा रही है, सीज फायर होने नहीं वाली, सीज फायर नहीं होने वाला। और इसका परिणाम क्या होगा, पुतिन कहां जाकर रुकेंगे? उन्होंने ये साफ किया है। देखिए, मिसेस गांधी जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो 3 को शुरू हुई थी, 16 दिसंबर, जहाँ तक मुझे याद है। मैं उस समय दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम किया करता, आपको तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय शी केम ऑन द रेडियो वेरी सीरियस एंड सेड कि बांग्लादेश अब आज़ाद है एंड आई हैव डिक्लेयर्ड अ सीज फायर। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। पुतिन का लक्ष्य है वो जो नदी है डिनीपर जिसको कहते हैं, वहां तक जाना, एक बफर जोन बना। जैसे ही वो बन गई, वो बोलेगा आई हैव डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर। और बाकी वो यूरोप के लोग ये वो स्टार वॉर्स और वो जो मैकरोनी है फ्रांस का, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे 5000 उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, रूस के पास, टारगेटेड टुवर्ड्स यूरोप। उसने 2 भी भेज दिए ना, द यूनाइटेड किंगडम, डिसयूनाइटेड किंगडम विल सीज टू एग्जिस्ट, वो भस्म हो जाएगा। हिटलर ने क्या पूछा था जब उसकी फौजें वापस आ रही थी, रूस सोवियत संघ से पिट के, थ्रू फ्रांस दे वर पासिंग, तो उसने अपने जनरल से कहा कि पेरिस जल रहा है कि नहीं, आग लगाई है कि नहीं पेरिस को। उसका जनरल बेंटनिंग ऐसा ही कुछ नाम था। उसने सुना जो हिटलर कह रहा था, कहते ये सर अभी करता। उसने आग नहीं लगा, जिसे इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत शहर है, इसको कौन आग लगे। इज़ पेरिस बर्निंग, फिल्म भी बनी थी वो। तो यही चीज़ होगी अगर ये लोग आगे बढ़ते। मेरा मानना है यूरोपियन यूनियन बहुत कुछ कहेगा, करेंगे कुछ नहीं। पहली घंटी बिल्ली के गले में कौन बांधेगा? Who will bell the cat? इनमें से किसी में दम नहीं। So the world as you see it, it's the world according to Donald Trump and Narendra Modi. And the world is, you have to understand, सबसे बड़ी चीज़ business, उसके बाद आपको है political relationship between people, and the third most important thing is that we are not going to accept any terrorism, any kind of destabilizing influence like terror. ये 3 मुद्दे अगर आप स्वीकार कर लीजिए, अमेरिका इज वेरी हैप्पी विद यू। और यही हमारी चीज़ है कि वी वांट द वर्ल्ड टू बी स्टेबल। अब लोग बात करते हैं कि ये एक्सेस बनी, यार ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, एक्सेस वैक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, कोइंसाइड करते हैं। जब मैं एट एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, मुझसे कहने लगे मिस्टर एम्बेसडर आपकी डिसएग्रीमेंट्स कौन से हैं अमेरिका के साथ? तो मैंने कहा यार आधा घंटा दो, सोचूं कौन से मेरे को तो डिसाइड में कोई नहीं आता। आप पाकिस्तान के साथ पूछोगे या चीन के साथ पूछोगे, मैं तुरंत बता दूं। अमेरिका की देयर इज नथिंग, यू नो, इट्स द सेम थिंग, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। चाणक्य ने यही कहा था, जब आपके इंटरेस्ट, अरे हम तो चाणक्य की संतान है, 2400 साल पहले कहा था, जब आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज व्हाट वी हैव। सो इट्स द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रम्प, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अमेरिका, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इंडिया, मागा एंड मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। लुक, द वर्ल्ड, दुनिया में जितने लोग, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें, समझ जाइए कि इंडिया हैज़ बिकम भारत, और जो दुनिया भारत को समझती थी, इंडिया को, वो चला गया। वी आर रेडी टू एंगेज विद द वर्ल्ड मस्ट बी रेडी टू एंगेज विद इंडिया।